सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे और एक वीडियो पे। तो गाइस, मैंने पिछला वीडियो जिस तरह बनाया था कि मेरा और एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं खुल के बात करूंगा कि मैं कॉलेज क्यों छोड़ने के लिए मैं सोच रहा हूँ या फिर मैं क्यों कॉलेज छोड़ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आज वही वीडियो में बना रहा हूँ। और मेरे कुछ दोस्त भी हैं, लोग वही पूछ रहा था कि क्यों छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा। तो उसके कारण मैं आज भी बताने वाला हूँ कि मैं कॉलेज क्यों छोड़ रहा हूँ, या फिर मेरा दिमाग घूमेगा तो फिर देखिए क्या होता है। क्योंकि 2 साल बाकी है, 2 साल मैंने पढ़ाई कर लिया, अब बहुत ज्यादा किच किच एकदम होने लगा, इसलिए मैं कॉलेज छोड़ने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तो आप लोग को पता चलेगा कि मैं कॉलेज क्यों छोड़ रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले 2023 में मैं, जैसे आप लोग की तरह, आप लोग अभी जैसे कि कहीं पे भी अभी यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि इस कोर्स के लिए, इस प्रोग्राम के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा, इस कॉलेज, ये वाला कॉलेज कैसा होगा, उस तरह मैं भी आप लोग की ही तरह था। मैं भी यूट्यूब पे सर्च करता था, गूगल पे देखता था कि कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है। गूगल पे मैंने सर्च किया कि बेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज, बेस्ट बी फार्मा कॉलेज, क्योंकि मुझे पहले बी फार्मा करने का मतलब थोड़ा था अंदर से इच्छा कि मैं बी फार्मेसी करूंगा। तो उसके लिए मैं कॉलेज ढूंढता था कि बी फार्मेसी के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा। यूट्यूब पे भी मैं देखता था, जैसे आप लोग अभी यूट्यूब में मेरा भी वीडियो देखते हैं और बहुत किसी का वीडियो देखते हैं, तो मैं भी उस टाइम आप लोग की तरह मैं भी बहुत सारा यूट्यूबर लोग का वीडियो देखता था। तो उस तरह तो कोई भी कर सकता। तो देखिए 2023 में मैंने एडमिशन लिया, बहुत सारा खोजा, फिर कहीं कैसे कोई भैया, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी लोग का कि इतना ज्यादा लुटेरा भी निकलेगा। तो मैं एडमिशन ले लिया प्राइवेट में। उसके बाद फर्स्ट सेम में तो बहुत ज्यादा परेशानी हुआ, दिक्कत हुआ, क्योंकि हमको पता नहीं था कि एग्रीकल्चर में मैथ भी होता है। पहले अच्छा से मैंने सिलेबस उतना देखा नहीं, बोला नॉर्मल, अगर उतना ही, अगर एवरेज स्टूडेंट है, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ कि टॉपर्स अगर रहता तो गवर्नमेंट का एग्जाम निकाल के मैं सरकारी कॉलेजेस में चल जाता। सरकारी में तो मैं जा नहीं पाया, मैं तो रह गया यहीं पे। तो मुझे लास्ट में तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर नेक्स्ट ईयर का आता। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एडमिशन ले लेते हैं, सेमेस्टर फी इतना है। हम लोग को बोला कि 75% आप लोग का जिसका 12 में मार्क्स है, तो उसके बेस पे मेरिट बनेगा और उसका 10,000 फी कम किया जाएगा। और उसके बाद यही अटेंडेंस आपको मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। और 75% तो आपका जो फी है वो उतने रहेगा, 30,000 ही सेमेस्टर फी लगेगा, नहीं तो अगर नहीं मेंटेन हुआ तो 40,000 हो जाएगा। तो हम लोग को फर्स्ट सेम में जो टीचर लोग थे वो बोले कि फर्स्ट सेम में इस तरह, हम अच्छा से हम लोग को बताया नहीं गया। सबसे पहले बात है कि हम लोग को ये पता नहीं था कि नए स्टूडेंट, उतना हम लोग को नॉलेज ही नहीं था शुरू में कॉलेज के बारे में क्या होता, नहीं तो हम लोग को पता नहीं था शुरू में कि ये पूरा 1 ईयर का सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एवरेज मिला के 70% होना चाहिए, या सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का अलग अलग 75% होना चाहिए, ये हम लोग सोचे थे। तो हम लोग का फर्स्ट सेम में मेरा था 64। तो सर लोग हम लोग को बोले कि अच्छा फर्स्ट सेम में माफ कर देते हैं, सेकेंड में 75 आना। तो हम लोग ये सोच के चले कि फर्स्ट सेम में तो 30,000 लगा, सेकेंड में भी 30,000 लगा, यानी फर्स्ट सेम में सर लोग माफ कर दिए, मतलब 64 था तो माफ हो गया, तो उसमें 75 कर लेंगे किसी तरह। और तो बोला अच्छा ठीक है। तो हम लोग ये नहीं बताया गया कि दोनों सेमेस्टर का एवरेज मिला के लास्ट में फिर जोड़ा जाएगा, अगर नहीं हुआ तो सेमेस्टर 1 का 10,000, सेमेस्टर 2 का 10,000, और बाद बाकी सेमेस्टर 3rd और 4th का भी 10,000 जो है वो बढ़ जाएगा। ये हम लोग को नहीं बताया। तो जब हम लोग सेमेस्टर 3rd का भी पैसा दे चुके हैं, उसके बाद जब गए 3rd में, उसके 2-3 महीना बाद जब सेमेस्टर 3rd का क्लासेस स्टार्ट हो गया, सब कुछ पढ़ाए, 2 महीने के बाद एक नोटिस आता है कि मेरिट लिस्ट से नॉन मेरिट में चल गया। उसमें आपका फाइन बढ़ गया, किसका किसका बढ़ा, लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, बहुत किसी का आ गया, 14 स्टूडेंट का आ गया। तो इतना किसी का आ गया नाम, तो उसमें से किसी किसी का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ये वो करके किसी तरह कुछ कुछ स्टूडेंट का, 5-6 स्टूडेंट का हो पाया है, जिसका फिर 75 टांग खींच के कर दिया। हम लोग का नहीं हुआ। हम लोग बोले रजिस्ट्रार सर तक भी गए, हम लोग बात किए, बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है, लगेगा ही फाइन, वैसा वैसा कुछ नहीं है। तो बोले सर मेडिकल किसी का तबीयत खराब है सर, तो बोला नहीं वैसा पे कुछ नहीं हुआ, लास्ट में फाइन देना पड़ा। ठीक है, दिए। उसके बाद मेरा हमको जॉन्डिस हो चुका था, तो हम 2 महीना कॉलेज जा नहीं पाए। और उसके बाद मेरे पापा का पैर टूट गया था। तो पैर टूट जाना कितना दिक्कत होता है, तो उसके लिए मुझे घर में रहना पड़ा, क्योंकि मैं अकेला ही था, तो इधर उधर थोड़ा करना पड़ता था, प्रॉब्लम साथ देना पड़ता था। तो जिसके कारण मेरा सेमेस्टर 3rd जो है, सॉरी सेमेस्टर 4th जो है मेरा वो छूट गया, थोड़ा क्लासेस नहीं कर पाए। तो जितना भी मेरा मेडिकल प्रूफ था सारा लेके गए कॉलेजेस,
मेडिकल प्रूफ दिए कि सर मेरा ऐसा ऐसा हो चुका था, और ये एप्लीकेशन दिए, और पापा का पैर टूटा था वो भी दिखाएं, मम्मी का भी तबीयत खराब था तो दिखाएं। फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। किसी के अगर फैमिली में प्रॉब्लम रहेगा, मम्मी पापा का प्रॉब्लम रहेगा, आपका प्रॉब्लम रहेगा, तो क्या कीजिएगा? आप क्लास ही रहिएगा, क्लास कॉलेज में रहिएगा, अपना घर परिवार भी है कुछ। तो सोचे कि अच्छा ठीक है फाइन लगेगा सर तो हम फाइन दे देंगे, लेकिन फाइन हमको बोला नहीं तुम इस बार एग्जाम दे नहीं पाओगे। क्यों सर? हम तो दे रहे हैं। यही अगर हम एमएलए या विधायक को कॉल कर देते हैं कि लीजिए सर रजिस्ट्रार सर से बात कीजिए, तो इससे बात कीजिए उससे बात कीजिए, तुरंत दौड़ के आके मेरा एग्जाम देने दे देता है। लेकिन हम नहीं किए। कुछ स्टूडेंट है कि एमएलए विधायक को कॉल करके अपना फाइन माफ करवा लिया। ऐसा ऐसा तुरंत डर के लोग थरथरा जाता है कि हाँ सर क्यों तुरंत माफ कर दे। तो वो सब रूल कहाँ जाता है? अगर रूल है तो रूल इज रूल, रूल रखिए ना भाई। कॉलेज में आके कोई भी मार देता है, माथा फोड़ के चल जाता है, उस टाइम रूल इज रूल नहीं रहता। गाड़ी पार्किंग थोड़ा सा इधर लगा दीजिए, बोलेगा गाड़ी इधर क्या फाइन मार देंगे, ऐसे रहता है। और अगर तो उस टाइम हमको एग्जाम देने नहीं दिया, हम बहुत रिक्वेस्ट किए कि सर एग्जाम देने दे दीजिए सर, पूरा सेमेस्टर का एग्जाम मेरा छूट जाएगा, बाद में अकेले बैठ के देना पड़ेगा, वो भी एक एक सब्जेक्ट का 500 करके फाइन देना पड़ेगा, तो कैसे होगा सर, प्लीज हम लोग को कर दीजिए सर। पापा से भी बात कराएं, फिर भी नहीं माना। तो सोचिए जब हम इतना दिन से पढ़ रहे थे कॉलेज में, उसके बाद भी मैं आरोहण कराया। अगर मैं चाहता, मेरे वीडियो के मतलब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और इतना इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि मैं चाहता तो कितना स्टूडेंट का, लगभग 30-40 स्टूडेंट का एडमिशन करवा के एक एक स्टूडेंट से 3-3 हजार करके कमा सकता था। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया कि मुझे किसी से 1 रुपया भी नहीं कमाना है। पिछला साल मैंने किसी, हमको उतना ये नहीं था कि ये से भी होगा, तो पिछला साल मैंने 2 स्टूडेंट का बस एडमिशन कराया था, तो उसका 6,000 रुपया मुझे मिला था। तो अगर उसी तरह अगर मैं इस बार 2025 में उसी तरह अगर इस बार भी मैं, अगर मुझे पैसा का लोभ रहता तो मैं कितना स्टूडेंट का मैं बोलता कि फोन नंबर दे दो और सर से बोल बोल के सर इतना मैं, हम मेरे थ्रू से जा रहा, मेरे थ्रू से जा रहा, बस एडमिशन चाहे वो गड्ढा में जाए, चाहे उसको कुछ समझ में आए या फिर ना आए, बाद में यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़े। तो हमको पैसा का मतलब नहीं है कि नहीं, मैं भी एक दिन वैसा था, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ। आज किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कुछ जानकारी चाहिए, तो उसके साथ मैं गलत नहीं करूंगा भाई। ना किसी का अच्छा कर सकता हूँ, किसी का बुरा भी मत नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं किसी का भी, एक स्टूडेंट का भी आरोहण नहीं करवाया मैंने इस साल। एक स्टूडेंट का चाहता तो 30-40 स्टूडेंट का करके मैं बहुत ज्यादा पैसा छाप सकता था, लेकिन मैं एक स्टूडेंट का भी ये नहीं कराया आरोहण। क्यों नहीं कराया? क्योंकि उसको खुद लगेगा, एडमिशन लेगा, देखेगा, आएगा, समझेगा, बोलेगा नहीं ऐसा। अगर मैं करवा देता पैसा के लोभ से तो वो हमको गाली देता कि देखिए एक तो हम इतना, बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि लोन लेके पढ़ रहा है, उन लोग का मजबूरी है कि, तो ऐसा ऐसा स्टूडेंट है कि उसे मतलब बहुत खराब लगता है कि भैया मैं लोन पे डिपेंड हूँ, मैं लोन लेके कर रहा हूँ, यहाँ से कैसा रहेगा। तो बोलिए मैं क्या बोलूँ उन लोगों को कि मैं यहाँ से लोन लेके कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, घर में फैमिली का इश्यू है। भाई मैं तुम लोग को प्रणाम करता हूँ कि आप लोग लोन लेके प्लीज प्राइवेट यूनिवर्सिटी मत आइए। आप लोग और ज्यादा मेहनत कीजिए और गवर्नमेंट का एग्जाम निकालिए। लोन लेके प्लीज इस तरह का यूनिवर्सिटी मत लाइए, क्योंकि आप लोग का मजबूरी नहीं समझेगा। मैं खुद मेडिकल प्रूफ दिया लेकिन मुझे एग्जाम देने नहीं दिया, सोचिए। इसलिए मैं अभी घर में हूँ, एग्जाम देने मुझे नहीं दिया। अभी फिर जब आएगा 2 महीने के बाद रीअपेयर, उस टाइम हमको 500 करके 5,000 फाइन देना पड़ेगा। अटेंडेंस अगर 0 रहता है तो उसका 5,000 फाइन लगता है। हम उस टाइम दे रहे थे 5,000 की, 5,000 लीजिए फाइन, हमको एग्जाम देने दीजिए, लेकिन नहीं दिया देने। तो सोचिए क्या करें? यूनिवर्सिटी वाला डरा देगा। पैसा देते हैं तो पढ़ते हैं भाई, फ्री में पढ़ाता नहीं है। इधर तो बोलेगा आपको बुक मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा। जब वहां जाइएगा बोलेगा साला 5 बुक अवेलेबल था और नहीं है, कैसे होगा? सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। आप खुद जब यूनिवर्सिटी में आए, हम तो ये भी बोले, लिख के ले लीजिए कि 90% स्टूडेंट से पूछिए कि कॉलेज कैसा है। जो पढ़ रहा है 1-2 साल से, उसको खुद पता होगा, वो कैसे बताएगा। हम अगर झूठ बोल रहे हैं, कॉलेज आइएगा, आप लोग आ रहे हैं या फिर जो भी देख रहे हैं वीडियो, और आइएगा, बस पूछिए कि कैसा है, उन लोग ही आपको बताएगा सही बात। हम, मेरा बात अगर आपको झूठा लग रहा है तो उन लोग से पूछिएगा। और हमको टेंशन नहीं है कि ये कॉलेज अगर छोड़ना पड़ेगा तो फिर क्या होगा। अरे बहुत टाइम है, अभी कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये नहीं है कि मुझे बस यही यूनिवर्सिटी था, मुझे पैर में गिर के ये वो करके, हाँ माने कि मेरा 2 साल वेस्ट हो सकता है, 2 साल और 2 साल था, लेकिन भाई इतना आपको टॉर्चर करेगा, इतना ज्यादा टॉर्चर करेगा, आप नहीं सह पाइएगा। कितना ज्यादा स्टूडेंट था हम लोग के क्लास में, लगभग 10 स्टूडेंट छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं, 50% से नंबर कम आ रहा है आपका, आपको फेल कर दिया जा रहा।
उसका सप्लीमेंट्री होता है, एक रीअपियर होता है। सप्लीमेंट्री अब दिए, सप्लीमेंट्री में भी फेल हो रहा है, फाइन दे के 500 फाइन दे के फिर भी आपको फेल कर दे रहा है। भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आपको पास कर दीजिए, आपको क्या ही जाएगा। गवर्नमेंट में जैक बोर्ड इतना, जो बच्चा वो अच्छा से इंग्लिश का कौन ही जानता है, वो लोग फर्स्ट डिवीजन कर रहा है। आप तो पैसा ले रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, आपको फाइन भी दे रहा है भाई, 500 करके फाइन भी दे रहा है। प्रैक्टिकल में अगर प्रैक्टिकल छूट गया तो 1500 फाइन दे रहा है, इतना इतना फाइन दे रहा है, फिर भी आप पास नहीं कर रहे, दोबारा फेल पे फेल फेल पे फेल कर रहे हैं। क्यों? जवाब दीजिए, क्यों फेल कर रहे हैं भाई? पेरेंट्स का पैसा लगता है। हाँ, माने कि बच्चा थोड़ा बोलता है कि इससे अच्छा पढ़ लो, भाई समझ में सब सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। 11 ठो सब्जेक्ट है, 10 ठो सब्जेक्ट है, अब 1-2 ठो में तो बच्चा का थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही होगा। मतलब पूरा सिस्टम का ऐसी की तैसी करके रखा है, ठीक है। आप खुद आइएगा, आपको पता चलेगा। अब प्लेसमेंट 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 10-15, हम लोग को खुद बोलता है एडमिशन के 100% प्लेसमेंट मिलेगा, और बाद में भी क्या बोल रहा है, अरे भाई 10,000 15-12,000 का क्या लोगे प्लेसमेंट? इससे अच्छा तो तुम डिग्री कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो। गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने का रहता तो क्यों जाते यूनिवर्सिटी, बताइए। अगर बच्चा 4 लाख 5 लाख फंसा रहा है, 4 लाख 5 लाख जाके पटना में जाके, रांची में जाके गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर लेता है, उसका निकल जाता 2-3 साल में, तो 4 साल में घिस के उसके सिर्फ हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा इतना ही कहना था कि आप लोग जहां भी ले रहे हैं एडमिशन, सोच समझ के लीजिए और अच्छे से जानकारी लीजिए। अरे हमसे नहीं, पूरे स्टूडेंट से पूछिए। मैं झूठ बोल सकता हूँ और लोग तो झूठ नहीं बोल सकता है, तो लोग से पूछिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो ये सच होगा, ये झूठ होगा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जो कि 90% हम बोल दिए, 90% स्टूडेंट से आप नेगेटिव ही सुनिएगा, ठीक है। 90% अगर ये रियलिटी है। ठीक है, बाय दोस्तों, मिलते हैं। अब JRU के अंदर मैं जा रहा हूँ, अगस्त में मैं जा रहा हूँ JRU, वहां पे मैं वीडियो बनाऊंगा।